हेलो दोस्तों, ये है माइंड मीटर, आपके ज्ञान को मापने का सबसे सटीक पैमाना। आज मार्च 2026 के 10 धांसू सवाल, हर सवाल के लिए 5 सेकंड। कितने सही मिलेंगे? चलिए देखते हैं। प्रश्न 1। तमिलनाडु में कौन सा शहर सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स सिंगापुर इंडेक्स अपनाने वाला पहला शहर बना है? आंसर चेन्नई। नोट्स: चेन्नई तमिलनाडु का पहला शहर है जिसने सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स सिंगापुर इंडेक्स अपनाया है। ये पहल ICLEI साउथ एशिया, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और राज्य एजेंसियों की साझेदारी में शुरू हुई। इस इंडेक्स में 23 संकेतकों के आधार पर स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और प्रशासन का मूल्यांकन होता है। 2024 में चेन्नई ने 18 संकेतकों में 72 में से 38 अंक हासिल किए। प्रश्न 2। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण के कारण औसत जीवन प्रत्याशा में 8.2 वर्ष की सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है? आंसर दिल्ली। नोट्स: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की AQLI 2025 रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण भारत में सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। दिल्ली NCR में लोगों की औसत उम्र वायु प्रदूषण के कारण 8.2 वर्ष कम हो रही है। ये कटौती कुपोषण, तंबाकू और असुरक्षित पानी से भी अधिक है। रिपोर्ट तत्काल उत्सर्जन नियंत्रण की सिफारिश करती है। प्रश्न 3। 16वीं शताब्दी की रेशमी वस्त्रकृति वृंदावनी वस्त्र मुख्य रूप से किस देवता की बाल लीलाओं और दिव्य कथाओं को दर्शाती है? आंसर भगवान कृष्ण। नोट्स: ब्रिटिश म्यूजियम लंदन से असम को 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र प्रदर्शनी के लिए मिलने की संभावना है। यह असम में बुना गया रेशमी वस्त्र है जिसमें भगवान कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाएं और दिव्य घटनाएं चित्रित है। इसे श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में बनाया गया था और कोच राजा नरनारायण ने इसे बनवाया था। प्रश्न 4। किस देश ने OFEK-19 जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर इजराइल। नोट्स: इजराइल ने 2 सितंबर 2025 को अपना नया जासूसी उपग्रह OFEK-19 पामाचिम एयरबेस से लॉन्च किया। यह एक सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट है जो सभी मौसमों में दिन रात उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। ये 50 सेमी से छोटे ऑब्जेक्ट भी पहचान सकता है, जिससे खुफिया क्षमता और सुरक्षा मजबूत होती है। प्रश्न 5। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ILD हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर 8 सितंबर। नोट्स: अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ILD हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस साक्षरता के महत्व को दर्शाता है, जो एक मौलिक मानव अधिकार है। यूनेस्को के अनुसार 2024 में 739 मिलियन युवा और वयस्क अभी भी बुनियादी साक्षरता से वंचित है। ये दिवस 1966 में घोषित हुआ था और पहली बार 1967 में मनाया गया। 2025 की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। प्रश्न 6। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर 10 सितंबर। नोट्स: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये 2003 से IASP द्वारा WHO के सहयोग से शुरू हुआ। 2024-2026 की थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। दुनिया भर में हर साल 727,000 से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। भारत ने 2022 में पहली राष्ट्रीय रणनीति शुरू की, जिसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या दर में 10% की कमी लाना है। प्रश्न 7। 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? आंसर गोवा को। नोट्स: 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में मनाया जाएगा।
इस बार की थीम जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद को सतत स्वास्थ्य समाधान के रूप में दर्शाती है। गोवा की वैश्विक सोच और मजबूत वेलनेस संस्कृति के कारण इसे चुना गया है। पिछले साल 150 से अधिक देशों ने भाग लिया था। प्रश्न 8। हाल ही में गारा नाम्बाशिएंसिस नामक एक नई मीठे पानी की मछली किस पूर्वोत्तर राज्य में खोजी गई है? आंसर, मणिपुर में। नोट्स, वैज्ञानिकों ने मणिपुर में गारा नाम्बाशिएंसिस नामक नई मीठे पानी की मछली खोजी है। ये खोज कामजोंग जिले के नाम्बाशी घाटी के पास चिंदविन नदी की सहायक तरैतलोक नदी में हुई। यह मछली लेबियोनाइन परिवार की है और स्थानीय रूप से नुतुंगनू कहलाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में गारा की 60 प्रजातियां हैं, जिनमें से 32 प्रोबोसिस समूह की हैं और 8 चिंदविन नदी तंत्र से हैं। प्रश्न 9। भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया? आंसर, अहमदाबाद, गुजरात में। नोट्स, हाल ही में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अहमदाबाद, गुजरात के नारणपुरा में हुआ। 825 करोड़ रुपए की लागत से बने इस परिसर को भारत का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक खेल परिसरों में गिना जाता है। अहमदाबाद, जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम और आगामी सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, एक प्रमुख खेल केंद्र बन रहा है। प्रश्न 10। यूरोपीय संघ के पहले एक्सास्केल सुपरकंप्यूटर का क्या नाम है, जिसका उद्घाटन सितंबर 2025 में हुआ था? आंसर, जुपिटर। नोट्स, सितंबर 2025 में जर्मनी में यूरोप का पहला एक्सास्केल सुपरकंप्यूटर जुपिटर लॉन्च हुआ। ये यूरोप का पहला सुपरकंप्यूटर है जो एक्सास्केल स्तर पर पहुंचा, यानी 1 क्विंटिलियन से अधिक ऑपरेशन प्रति सेकंड कर सकता है। जुपिटर पूरी तरह अक्षय ऊर्जा से चलता है और जलवायु मॉडलिंग, मौसम पूर्वानुमान व एआई अनुसंधान में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 जरूरी करंट अफेयर्स सवाल। उम्मीद है आपने 5 सेकंड चैलेंज पूरा किया होगा। आपका स्कोर कितना रहा? नीचे कमेंट में जरूर बताना, 10 में से कितने सही हुए। अगर आपको ऐसे ही डेली क्विज और करंट अफेयर्स चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले माइंड मीटर चैलेंज में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।